हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और न्यू अपडेट बताऊंगा। बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अगर बिहार में एएनएम या जीएनएम कर रहे हैं तो बिल्कुल रूप से सावधान हो जाइए। सावधान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब नौकरी मिलने में आएगा बाधा, थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है अगर आप लोग एएनएम जीएनएम कर रहे हैं तो। अब किन कैंडिडेटों को यहाँ पर नौकरी करने में दिक्कतें आएंगी, किससे परेशानियाँ बढ़ेगी, उसके बारे में अपडेट दे रहा हूँ। ऑफिशियल टाइप की जानकारी अपडेट है, बिल्कुल रूप से पूरे अंत तक देखिएगा, तब जा करके आप लोग को पूरी यहाँ से जानकारी मिलेंगे कि जो एएनएम जीएनएम है वो लोग कहाँ से करेंगे तो अच्छे नौकरी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, और किसको दिक्कतें आएंगे उसकी डिटेल्स जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इस नोटिस को देख सकते हो, आज के पेपर में जारी किया गया है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल से प्रमाण पत्र हासिल नहीं कर रहे संस्थान, सूबे के नर्सिंग संस्थानों के छात्रों को दूसरे राज्यों में नहीं मिलेगी नौकरी। यानी कि यहाँ पर मैं पूरे डिटेल्स बताता हूँ। इसमें यह जानकारी दिया गया है कि बिहार में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को केंद्रीय सेवाएं या दूसरे राज्यों में रोजगार नहीं मिलेगा। इसका मूल कारण राज्य में चल रहे नर्सिंग संस्थानों की ओर से इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि आईएनसी से प्रमाण पत्र हासिल नहीं करना है। वर्ष 2018 के बाद अधिकतर नर्सिंग संस्थान आईएनसी से कोई प्रमाण पत्र हासिल किए बिना ही यह कोर्स चला रहे हैं, जबकि केंद्रीय सेवाएं या दूसरे राज्यों में नर्सिंग के लिए आईएनसी से प्रमाण पत्र हासिल करना अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर यह है कि बिहार राज्य के अंतर्गत बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, वहाँ से अपना सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किए हैं। अब जो कैंडिडेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत नहीं आते होंगे, इसके माध्यम से जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं ये प्राप्त अगर नहीं करते हैं तो वो सारे कैंडिडेट दूसरे राज्यों में नौकरी नहीं कर पाएंगे, अदर राज्य में नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आप बिहार में पढ़ाई कर रहे हैं तो बिहार में ही आप लोग यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। अगर आप आईएनसी से आपका अप्रूव्ड है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, तो आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर यही जानकारी है। मैं बता दूँ, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो वर्ष 2018 के बाद संस्थान ने केवल बिहार सरकार से ही ली है मान्यता, जबकि ऐसे संस्थान को आईएनसी से लेनी है सुटेबिलिटी रिपोर्ट। यानी कि आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट सिर्फ बीएनआरसी से यानी कि बिहार सरकार से मान्यता लिया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है, चाहे वो संस्थान एएनएम की हो या फिर वो जीएनएम की हो, तो वो सिर्फ बिहार में ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आईएनसी से नहीं लिया है तो यहाँ पर दूसरे राज्यों में नहीं करेंगे। तो 2018 के बाद बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट है, यानी अब 2018 के बाद जो कैंडिडेट बिहार राज्य में यहाँ पर एएनएम का या फिर जीएनएम का या फिर बीएससी नर्सिंग का, एमएससी नर्सिंग का, पोस्ट बीएससी नर्सिंग का कोर्स किए होंगे, अगर वो आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं होगा तो दूसरे राज्य में फॉर्म भरने में उनको दिक्कतें आएंगे। अब देखिए स्वास्थ्य विभाग के लेकर के इससे क्या कहा जा रहा है। हाल ही में आईएनसी ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र भेजा और इसमें कहा गया कि नर्सिंग संस्थान हर हाल में सुटेबिलिटी रिपोर्ट ले, इससे पता चल सकेगा कि किस संस्थान में कितने शिक्षक हैं, कि उसकी आधारभूत संरचना कैसी है। पत्र के आलोक में विभाग ने तय किया कि सरकारी संस्थानों में 1 साल के भीतर आईएनसी से प्रमाण पत्र हासिल कर लिया जाएगा। विभाग ने निजी संस्थानों को पत्र भेजने का निर्णय लिया है ताकि वह भी आईएनसी प्रमाण पत्र हासिल कर ले, लेकिन निजी संस्थान इस नियम का कितना पालन करेगा यह देखना होगा। यानी कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से पत्र भेजा गया और उन्हें बताया गया कि सरकारी इंस्टीट्यूट भी आईएनसी का जो अभी तक नहीं लिए हैं वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से वो अपना ले ले यहाँ पर, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनको भी लेना चाहिए, नहीं तो उनके स्टूडेंट भी दूसरे राज्यों में नौकरी करने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये सारे लोग अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट 1 साल का टाइम लिए हैं। अब देखिए 1 साल के अंतर्गत अगर ये सारी प्रक्रिया हो जाती है तो फिर बिहार राज्य में भी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कतें नहीं होगा। एक और मैं डाटा आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए 10,000 से ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2018 के बाद पास आउट किए हैं, लेकिन इन सारे कैंडिडेटों के पास आईएनसी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि इनका कॉलेज ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किए हैं। तो ये सारे कैंडिडेट भी सिर्फ बिहार राज्य में ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यही जानकारी अपडेट था। और एक अपडेट देख लीजिए, अभी कितनी सरकारी और निजी इंस्टीट्यूट है। एएनएम की निजी 129 है जबकि सरकारी 73 है, जीएनएम का निजी 70 है जबकि सरकारी 26 है, बीएससी नर्सिंग का 49 और 5 सरकारी है, एमएससी नर्सिंग का 5 निजी है, सरकारी एक भी नहीं है बिहार में, और पोस्ट बेसिस का भी सिर्फ 9 निजी है जबकि प्राइवेट और सरकारी में एक भी नहीं है। तो ये आप डिटेल्स भी देख लिए कितने सरकारी और कितने प्राइवेट हैं। तो सारी जानकारी आपको लगभग मिल गया होगा। मेरे प्यारे साथियों, कोई डाउट, कोई आपके मन में प्रश्न हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ के वहाँ से भी पूछ सकती हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप के अलावे कमेंट करिएगा तो आपका जवाब वहाँ से भी मिल सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।